दिक्कत नहीं है। कैसा लगा आपको गर्जा मंदिर? बहुत अच्छा लगा, कई दर्शन हो गए। पहले भी आए हो कभी आप यहाँ? हाँ पहले भी आए थे। सही लगा आपको यहाँ? हाँ बहुत बढ़िया। देख सकते हो जब कभी भी आप गर्जा मंदिर आओ तो यहाँ से जरूर दुकान लेना। हमारे ये लोग हैं, इन्हें दुकान खोल रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हो गर्जा मंदिर के सामने। और गर्जा माता की परिक्रमा कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ गर्जा मंदिर पूरा। और दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने, आपके घर के देवी देवताओं ने कहीं पर भी कुछ भी भला करा है, आप हेमचू पहाड़ी ग्रुप के साथ साझा करना चाहते हो तो अवश्य हमारे चैनल के साथ जुड़ें और आप हमारे ग्रुप में आकर हमसे कहानियाँ दे सकते हैं, कहानियाँ ले सकते हैं। कुछ दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जुड़ने के बाद आप हमारे से वहाँ पर कहानियाँ साझा कर सकते हैं। अवश्य आप लोगों की कहानी पर विचार करा जाएगा। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की सत्य घटना में यह जो कहानी है पंकज नेगी जी ने दी है मेरे को। और पंकज नेगी जी का जो गांव है वो कहाँ है? पहाड़ गढ़वाल साइड में खंडुली गांव पड़ता है, तो वहाँ पर उनका गांव है। और तो वहाँ से इनका अक्सर अपना पहाड़ को आना जाना लगा रहता है। और जो इनकी गाड़ी है आर्टिगा गाड़ी है 7 सीटर, तो उसे चलाते रहते हैं और जब भी कभी अपने पहाड़ का आने का इनको मौका मिलता है तो आते जाते रहते हैं। दोस्तों अक्सर इनकी एक खासियत है, जब कभी भी ये अपने कहीं को निकलते हैं तो तिमुर का लट्ठा साथ में जरूर रखते हैं। और तिमुर का लट्ठा साथ में रखने से क्या बोलते हैं, कहते हैं हेम भाई हमेशा मेरे पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है और ऐसा लगता है कि मुझे मेरे साथ में स्वयं नरसिंह देवता चलते हैं। जब भी मैं अपने साथ में तिमुर का सूटा रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नरसिंह देवता साथ साथ मेरे चल रहे हैं। दोस्तों मैं कहानी में कुछ भी असत्य नहीं बोलूँगा, सत्य घटना है। दिल्ली से त्रिपाली गांव जाने की बुकिंग मानो या जो भी है, इनके पास वहाँ से आए, त्रिपाली गांव आए घूमने के लिए अपने दिल्ली से, और गाड़ी चलाते हुए ये आ रहे थे। तो दोस्तों रास्ते का मैं थोड़ा आपको जिक्र बता देता हूँ। रास्ते में एक गांव है झलगड़ा गधेरा। झलगड़ा गधेरा जो है वहाँ पर क्या हुआ था, एक बार बहुत पहले कुछ लोगों ने, पहले से पहाड़ों में जातिवाद का भी बहुत चलता था, तो झलगड़े गधेरे पर क्या हुआ, वहाँ पर से ड्राइवर के साथ दारू वारू पीने के लिए कहा होगा। तो ड्राइवर ने कहा नहीं मैं इनका हाथ का नहीं पीता हूँ या मैं इनके हाथ का नहीं खाऊंगा, इस टाइप से कुछ बात हुई वहाँ पर। और बात होने के बाद से उनने क्या करा था, उनको ड्राइवर को दारू की बोतल में, आप लोगों ने शायद पहले भी सुनी होगी, दारू की बोतल में दोस्तों वहाँ पर दारू मांगी तो ड्राइवर को दारू नहीं दी गई। वहाँ पर से उनसे किसी ने कहा कि यार तू दारू हारू मत पे और तूने गाड़ी चलानी है, तेरे पीछे इतने लोग हैं और तू ऐसा करेगा दारू पेगा तो क्या होगा बता, हम लोग मर जाएंगे। तो ड्राइवर ने इनकी बात नहीं सुनी। तो वहाँ पर के कुछ लोगों ने क्या करा, छल कर दिया। उन्होंने कहा यार इसको साले को क्या करते हैं, इसके साथ मजाक कर लेते हैं। तो उनने क्या करा, दोस्त यारी जो भी बोलो, उनने उस दारू की बोतल में पेशाब करी। पेशाब करने के बाद उसको पिला दी ड्राइवर।
दोस्तों जब पिला दी, उसके बाद ड्राइवर को बाद में इन्हें बता भी दिया कि तेरे साथ हमने ये कृत्य कर्म करा है। तो दोस्तों ड्राइवर को इसका बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उसका मानो शरीर में एक साथ 1000 वोल्ट के जैसे करंट नहीं जलते हैं, इस टाइप से गुस्सा आ गया उसको। तो दोस्तों गुस्सा किसी के लिए भी हो हानिकारक होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे XYZ कोई भी हो। अगर हम क्रोध करते हैं तो क्रोध किसी का ना किसी का नाश भी करता है, ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब इतना क्रोध आया इनको ड्राइवर को, तो ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा बेटा तू कूद जा, गाड़ी को मैं पलटाने वाला हूं। तो कंडक्टर क्या हुआ, कूद गया, और ड्राइवर भी क्या हुआ, कूद गया वहां पर से, और गाड़ी क्या कर दी, वहां गधरे में को डाल दी। जब गाड़ी गधरे में को डाल दी इनने, उसके बाद क्या हुआ, वहां पर आज भी कोई उस रास्ते जाता है तो दोस्तों यकीन नहीं होगा आप लोगों को, वहां पर अक्सर किसी को ना किसी को ये छलते हैं लोग वहां पर। आज भी कभी कोई बोलता हमने 4 लोग देख लिए, कभी कोई 5 लोग, कभी कोई कहता है वहां पर रोने की आवाज आती है, कोई कहता है कि वहां पर तरह तरीके से हमने लोगों को देखते हुए, कभी भागते हुए, कभी क्या करते हुए अक्सर लोगों को देखा है। तो दोस्तों ये सत्य घटना है, मैं इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ, कोई आप सोचे यार हिम पहाड़ी भाई गलत बोल रहे हैं, ये सत्य घटना है। जब पंकज जी घर से जब आ रहे थे तो उससे पहले एक त्रिपाली गांव पड़ता है, त्रिपाली गांव में इनने क्या देखा, एक आदमी देखा जिसकी हाइट कम से कम 8 फुट थी, और जो टाइम था उस टाइम पर का 8 PM था, शाम का समय था। तो इन्होंने जब वो आदमी देखा तो वो आदमी इनके पीछे भागता हुआ आ रहा, गाड़ी के पीछे, ये देख रहे हैं, और उसका सर बड़ा इतना विकराल टाइप से था, तो ये देख रहे हैं भागते हुए आपने पीछे गाड़ी से, लेकिन इनने गाड़ी नहीं रोकी। जब ये गाड़ी में जाते 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 वहाँ पहुँचे, कहाँ पर, जब झलगड़ा गधरे पे पहुँचे, तो पहुँचने के बाद इन्होंने देखा वहाँ पर 4 आदमी लोग इनसे लिफ्ट मांग रहे। जब लिफ्ट मांगी तो इनसे बोला कि भाई साहब हमें ले चलोगे आगे तक, हमें भी चलना है। अब इनके पास क्या पड़ी थी, एक दारू की बोतल पड़ी थी पंकज जी के पास। तो पंकज जी ने कहा यार मैं दारू पीऊंगा तो इन लोगों को कहाँ बैठाऊंगा, अगर इन लोगों को बैठाऊंगा तो कहीं मेरे को दारू इनको भी ना पिलाने पड़ी। कहते ना जब कुछ चीज होना होता है तो हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ निमित्त कार्य होता है या कुछ उद्देश्य होता है। तो पंकज जी ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं आपको गाड़ी में नहीं बैठा रहा हूँ, मेरे को कहीं और जाना है। तो उनने उससे बात भी करी, उनने कहा तुम यहाँ क्यों बैठ कर, हम यहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ कि बस में आ रहे थे हम लोग, तो जो कंडक्टर और जो बस वाला था वो साला हमको छोड़ के चले गए यहाँ पर, और जब से हम इधर ही भटक रहे हैं साला अभी तक कोई हमको लेने नहीं आ रखा है, तो हमारी उम्मीद है कि आप हमको ले जाओगे। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ तक जा रहे हो, पंकज जी ने कहा नहीं नहीं मैं तो ऊपर तक जा रहा हूँ। इन्होंने कहा हमको भी ले जा लो ऊपर तक। इन्होंने कहा नहीं मैं आपको नहीं ले आ सकता हूँ, मेरे को कहीं जाना है और मेरा अपने कुछ काम भी है, तो आप एक काम करिए आप जाइए, मैं आपको नहीं बैठा सकता। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। इनने जिद करी काफी, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले आ पाऊंगा। तो ये चले गया है पंकज जी। जब पंकज जी वहां से चले गए आगे, तो आगे जाने के बाद तो मार्केट में लोग मिले इनको, तो लोगों से इनने पूछा यार यार ऐसे ऐसे वहां पर 4 लोग मिले थे, क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ तू उनको बैठा के नहीं लाया बेटा, अगर या तो ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिस पर छल कपट हो, या फिर ये उन्हीं को दिखते हैं जिन पर देवता हो, तो तेरे अंदर कहीं ना कहीं देवताओं का वास होगा जो तेरे को सही सलामत यहाँ को लेके आ गए। नहीं तो ये वहाँ पर किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, वहीं बैठा देते हैं, या दारू पिलाते हैं, या किस टाइप से निमित्त कृत्य करते हैं और वहीं मार देते हैं। कई लोगों को ऐसे मारा गया है वहाँ पर। तो पंकज जी के मन में डर बैठ गया। फिर उसके बाद तो करीबन 8-9 बजे की बात हो गई थी। तो पंकज जी ने कहा यार अब आगे को कैसे जाए जाए। तो पंकज जी ने कहा चलो मैं आगे चलता हूँ, हिम्मत करके आगे जाता हूँ। तो इतने में ही पंकज जी आगे चले गए। आगे जाने के बाद पंकज जी वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी अपनी, तो आगे को चले गए पंकज। जब आगे गए पंकज जी, तो पंकज जी ने आगे जाने के बाद देखा एक भड़गड़ा गधेरा है। वहाँ पर जाके क्या हुआ, इनकी गाड़ी वहाँ पर रोक दी। तो इतने में ही वहाँ पर से एक आदमी पीछे से भी आया गाड़ी लेके। तो इनको नजर क्या आ रहा था, आगे से पूरा रास्ता पूरा बंद हो गया है, और ऐसी एक सफेद चादर जैसी बिछा रखी होगी किसी ने, तो वो रास्ता इनको आगे को नजर नहीं आ रहा था, कहाँ को जाना है क्या जाना है करके। तो रास्ता पूरा बंद हो गया। तो पंकज जी घबरा के वहीं पर रुक गए। तो पीछे से एक आदमी भी आया गया।
तो आदमी ने भी उसे बोला कि यार अभी ऐसा ऐसा बात हुई है भैया, आगे मेरे को भी 4 लोग वहाँ पर मिले थे, तो वहाँ पर से तो पंकज जी ने कहा आपको भी मिले? उन्होंने कहा हाँ मेरे को भी। उन्होंने कहा मेरे को भी मिले, तो तुमने बैठाया? उन्होंने कहा मैंने भी नहीं बैठाया यार, वो मेरे से काफ़ी जिद्द कर रहे थे, मेरे को थोड़ा उनकी हरकतें अजीब लगी, इस टाइप से लगी। पंकज जी ने कहा हाँ यार। और उन्होंने कहा जो भड़गेड़ा गधेड़ा, जो दूसरा गधेड़ा था भड़गेड़ा, तो वहाँ पर जाके जब ये कहानी बताने लगे तो दोस्तों वो बादल दिन पर बढ़ते जा रहे थे आगे को। तो पंकज जी ने कहा यार अब रास्ता कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, ये तो साला हमारा रास्ता ही बंद हो गया, आज क्या हो गया। दोस्तों ये कहानी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी ये 21 तारीख की बात है, हाल ही में हुई है। तो दोस्तों जब ये चीज़ वहाँ पर हुई तो पंकज जी ने क्या करा, इनके पास क्या था, तिमुर का लट्ठा था, और लट्ठा इन्हें तिमुर का निकाला, और तिमुर का लट्ठा निकालने के बाद अपने नरसिंह देवता को याद करा। इन्होंने कहा हे नरसिंह देवता, तेरा ये भगत आज यहाँ पर फंसा है और ना आगे का रास्ता दिखाई दे रहा, ना पीछे का रास्ता दिखाई दे रहा। इस हालात में तुम ही हमको मानने वाले हो, तुम ही हमको बचाने वाले हो, तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। हे नरसिंह देवता, अगर तुम हो गए असली देवता तो मेरा रास्ता अभी के अभी मुझे दिखना चाहिए और अभी के अभी मेरा मार्गदर्शन होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे इनने वो कोहरा जो इनके पास को जो सफ़ेद चादर बढ़ते हुए आ रही थी, तो जैसे इनने लट्ठा पकड़ा और लट्ठा पकड़ने के बाद उस सफ़ेद चादर जैसी मैंने लगाया, तो दोस्तों यकीन नहीं होगा वो फुर्र जैसे एक चिड़िया का रूप रखा उनने, और चिड़िया का रूप लड़क के ऊपर को उड़ गया वहाँ पर से, और इनका रास्ता क्या हो गया, पूरा क्लीन हो गया। दोस्तों हकीकत बात है 101%। और ये क्या हो गए, एकदम से इनको झस हो गई। उसके बाद ये अपने घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद तुरंत दोस्तों क्या हुआ, इनकी तबीयत खराब हो गई। जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो दोस्तों तबीयत खराब होने के बाद इन्होंने कहा यार मेरे को ना हवा का परिवर्तन हुआ, ना मेरे को पानी परिवर्तन हुआ, मेरी तबीयत खराब क्यों हो गई। तो ये पुछारे के पास चले गए। जब ये पुछारे के पास जैसे गए तो इनने दानियाँ देखी, तुरंत दानियाँ देखने के बाद पुछारे ने तुरंत बोला अरे तेरे को तो ले जाने वाला आ रखे थे, और तेरे को तो लेने के लिए ही पूरी जिद्द कर रखी थी उनने। तेरा ये मैं क्या देख रहा हूँ, तेरे घर में ये झोली चिमटा वाला जो आ रखा है देवता, इसने तेरे को बचा रखा है। तेरे घर में साक्षात में देख रहा हूँ नरसिंह देवता की कृपा है। तेरे घर में, और उसी कारण से और वो देव कृपा के कारण से ही तू इस टाइम पर यहाँ पर पहुंचा है। जा, मैं तेरे को बभूति लगा रही हूँ, तेरी रक्षा करने वाला तेरे पर नरसिंह है, और वो हमेशा तेरी रक्षा यूं ही करता रहेगा। दोस्तों ये कहानी में मैंने सत्य बोला है, कुछ भी असत्य नहीं बोला है। यदि आपको लगा हो कि हेमचू पहाड़ी ने कहीं पे इसमें झूठ बोला है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में आके संपर्क कर सकते हो, मैं आपको अवश्य ही उनसे मिला दूंगा। और ये कहानी में कहीं से कहीं तक कुछ भी असत्य नहीं है दोस्तों, सत्य घटना है, और सत्य कहानी में आप लोगों के समक्ष दिखाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो आपको हाचू 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 हम पहाड़ी।